गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ। एक तो प्रीवियस चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था एंड वी स्टार्टेड द न्यू चैप्टर रिडॉक्स। वो भी मैं अब तक जितना पढ़ा है वो रिवाइज करवा देता हूँ। और आज की क्लास में हम रिडॉक्स की बैलेंसिंग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रीवियस चैप्टर जो हमने रिसेंटली ऑर्गेनिक का कंप्लीट करा, उसमें द लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने, द लास्ट मेन टॉपिक जो हम लोगों ने करा था, दैट वाज रेजोनेंस। रेजोनेंस में मैंने आपको पहले तो कुछ प्लस आर के एग्जांपल्स करवाए थे और लास्ट में दो एग्जांपल्स संडे की क्लास में माइनस आर के करवाए थे, रेजोनेंस इन बेंजल्डिहाइड एंड रेजोनेंस इन नाइट्रोबेंजीन। प्लस आर और माइनस आर में डिफरेंस समझ गए होंगे आप। प्लस आर इफेक्ट तब कहा जाता है जब रिंग के ऊपर जो भी ग्रुप लगा हुआ है उसके पास लोन पेयर होते हैं और वो लोन पेयर नीचे आते हैं रिंग में, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करते हैं। ठीक है, आप देखिए मैंने तीन एग्जांपल्स करवाए थे, फिनॉल, एनिलीन और क्लोरोबेंजीन। तीनों ही केसेस में आप देखेंगे लोन पेयर ऊपर से नीचे आया, एक बार ऑर्थो पे नेगेटिव आया, एक बार पैरा पे, फिर अगले वाले ऑर्थो नेगेटिव आया, ऑर्थो और पैरा पे, मेटा पे नहीं आया। लेकिन माइनस आर इफेक्ट वो होता है जिसमें रिंग के ऊपर जो भी ग्रुप लगा हुआ है ना उसमें डबल बॉन्ड होना जरूरी है। आप देखो, एक तो नाइट्रोबेंजीन मैंने करवाया था, उसमें एन डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता। एक बेंजल्डिहाइड करवाया था, उसमें भी सी डबल बॉन्ड होता। तो अगर रिंग के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है उस पर लोन पेयर नहीं है लेकिन डबल बॉन्ड है, तो लोन पेयर ना होने की वजह से अब लोन पेयर नीचे तो आएगा नहीं, कुछ है ही नहीं लोन पेयर। अब डबल बॉन्ड रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर आएगी और अब एक बार फिर से ऑर्थो और पैरा पे ही चार्जेस आएंगे, लेकिन अब की बार ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप दोनों देख सकते हो स्ट्रक्चर्स जो हमने बेंजल्डिहाइड और नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेंस करवाया था, उसमें ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, नेगेटिव नहीं आ रहा था। आफ्टर दिस मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स का करवाया था। Nucleophiles are the electron-rich species which tends to attack at the positive site. Nucleophiles means positive loving, ठीक है, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं। अब इलेक्ट्रॉन रिच दो तरह की स्पीशीज को बोलते हैं, एक तो हर वो चीज इलेक्ट्रॉन रिच है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, और हर वो चीज भी इलेक्ट्रॉन रिच है जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, वो हो सकता है चार्ज वाइज वो न्यूट्रल हो लेकिन उसके अपने ही लोन पेयर उस पर फ्री बैठे हैं, तो भी उनसे इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हैं। जैसे अमोनिया इलेक्ट्रॉन रिच है, वाटर इलेक्ट्रॉन रिच है, वाटर में ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर होती हैं। और ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, दे ऑलवेज लव्स टू अटैक ओवर द पॉजिटिव साइड, दे टेंड्स टू अटैक ओवर द पॉजिटिव साइड, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल इसका उल्टा होता है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, वो खुद पॉजिटिव होती हैं, इसलिए दे टेंड्स टू अटैक एट द नेगेटिव साइड, इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, हर वो चीज जिसपे पॉजिटिव चार्ज है या हर वो चीज जिसपे कोई चार्ज तो नहीं है लेकिन उसको ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, उसे हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलेंगे, वो भी इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स पे अटैक करेंगे, तो उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। लास्ट में मैंने आपको एक बहुत बेसिक्स आइडिया दिया था अबाउट द थ्री टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन मेजर कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस आप एनकाउंटर करेंगे जब आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे। एक होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस तो वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से कोई एक पाई बॉन्ड टूटता है और दोनों पे एक एक दोनों कार्बन पे एक एक चीज आके ऐड हो जाती है। आप बदले में कुछ निकालते नहीं हो, सिर्फ कुछ ऐड करते हो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ इंटरचेंज रिएक्शन जिसमें एक कार्बन पे से अगर आपने कोई ग्रुप हटाया तो बदले में दूसरा कुछ लगा भी दी। सब्स्टिट्यूशन नाम से ही पता चल रहा है, एक चीज के बदले दूसरी चीज लगा देना, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। और एलिमिनेशन रिएक्शंस वो होते हैं जहां पे आप अल्फा कार्बन पे से एक चीज निकालते हो, अल्फा के बराबर वाले बीटा कार्बन पे से भी एक चीज निकालते हो और अल्फा और बीटा आपस में डबल बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। उस दिन मैंने आपको अल्फा और बीटा कार्बन का मतलब बताया था, किसी को याद है आज भी या भूल गए अल्फा क्या था और बीटा क्या था? याद है सबको? अर्पित, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसे अल्फा बोलते हैं और उसके बराबर वाले को बीटा, फिर आगे गामा डेल्टा थीटा बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको अल्फा बीटा याद है। तो अल्फा पे से जैसे मान लो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था CH3CH2OH, ये अल्फा है ये बीटा है। अगर मैं इसे किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट से रिएक्ट करवाऊं लाइक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो वो अल्फा कार्बन पे से OH निकाल लेगा, बीटा कार्बन पे से H निकाल लेगा, यानी कि वाटर निकल जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, और अल्फा और बीटा आपस में डबल बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी को पूरा करेंगे, इथीन बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शंस को एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। सो विद दिस टॉपिक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था एंड देयरआफ्टर वी स्टार्टेड विद रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत सिंपल सा चैप्टर है, वैसे तो एनसीईआरटी के हिसाब से तो बहुत कुछ मिलेगा आपको इस चैप्टर के अंदर, लेकिन आपके सिलेबस में से सब कुछ डिलीट हो चुका है एक्सेप्ट द बैलेंसिंग। आपको एग्जाम में सिर्फ बैलेंसिंग आएगी, ठीक है, लेकिन बैलेंसिंग को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक्स समझने थे
सबसे पहले तो मैंने लास्ट क्लास में आपको रेडॉक्स का मतलब बताया था, ऑल सच रिएक्शंस इन व्हिच द ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शंस। मैंने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के मीनिंग भी आपको क्लियर करे थे, क्योंकि 10th क्लास तक तो मेनली यही पढ़ाया जाता है कि ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाली डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, जो यूनिवर्सल डेफिनेशंस नहीं होती। उन डेफिनेशंस की लिमिटेशन होती है कि वो वहीं एप्लीकेबल होगी जहां ऑक्सीजन होगा या जहां हाइड्रोजन होगा। बट बहुत सारे ऐसे भी रिडॉक्स रिएक्शन हो सकते हैं जिनमें पूरी इक्वेशन में हाइड्रोजन देखने को ही ना मिलेगा, ऑक्सीजन भी देखने को ना मिले, लेकिन फिर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होगा। तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो जो एक्चुअल यूनिवर्सल डेफिनेशन होती है, जो आपको हमेशा यूज करनी है, वो इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन होती है। वो तो हर केस में एप्लीकेबल डेफिनेशन होती है। इलेक्ट्रॉन वाली ही याद रखिए, बाकी ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाली भूल जाइए, उसकी कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में मैंने बताया था, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट द क्वेश्चन अराइज कि एक गिवन इक्वेशन अगर हमें दे दी जाए और हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए ये रिडॉक्स है या नहीं है, तो इक्वेशन को देख के कैसे पता चलता है कि उसमें कौन लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, कौन गेन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होते हुए दिखते तो है नहीं, ठीक है? तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वेदर अ गिवन रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट? तो उसके लिए मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट करवाया था, ठीक है? ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने आपको बताया था कि इट इज द चार्ज डेवलप्ड ओवर एन एलिमेंट व्हेन सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर आइदर लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड ड्यूरिंग केमिकल बॉन्ड, ठीक है? जब भी कोई एलिमेंट अपने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज, गेन या शेयर करता है, तो उसकी वजह से उस पर जो चार्ज आ जाता है, उस चार्ज को ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ एलिमेंट्स के लिए आपको याद रखनी पड़ती है पीरियोडिक टेबल के, बाकी सब एलिमेंट्स की आप x मान के निकाल लोगे, ठीक है? तो 6 पॉइंट्स मैंने आपको इसमें लिखवाए थे। द वेरी फर्स्ट पॉइंट वाज अबाउट एल्कली मेटल्स व्हिच ऑलवेज एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रेंशियम, ये सब +1 शो करेंगे। सेकेंड इज एल्कालाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सब +2 शो करेंगे। हाइड्रोजन मेटल्स के साथ -1 और नॉन मेटल्स के साथ +1 शो करता है। ऑक्सीजन मोस्टली -2 करता है, लेकिन परऑक्साइड्स में -1 करता है। हैलोजेंस मोस्टली -1 करते हैं। हैलोजेंस समझ गए ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ज्यादातर -1 करेंगे, लेकिन इनमें -1 के अलावा भी बहुत सारी हो सकती है, ज्यादातर -1 करेंगे। और फ्री एलिमेंट इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कोई एलिमेंट अकेला बैठा है, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं हो रहा, न्यूट्रल है और अकेला बैठा हुआ है, तो उस पे उसकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे आप। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को याद रखते हैं, तो किसी भी अननोन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट आप x कंसीडर करते हुए निकाल सकते हैं। लास्ट क्लास यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं सबने करी थी ना, और अगर किसी की मिस हुई थी तो एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग देख ली होगी, तभी आपको समझ में आएगा अगर आपने प्रीवियस क्लास करी थी, वरना आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, H3PO4, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए P की, और जो ऑनलाइन है वो चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। चैट बॉक्स में आंसर दीजिए जो भी ऑनलाइन है। (42 स्टूडेंट्स हैं, मैं सबसे एक्सपेक्ट करता हूं कि सभी लोग आंसर देंगे। नहीं आता तो लेट मी नो वेरी फ्रैंकली। ओके, अखिला, आकांक्षा, आदित्य, दिव्यांश, श्रेया, दिव्यांश दोबारा चेक करिए अपना आंसर। श्रीजन, खुशी, रणवीर, व्हाट इज दिस? Sir, I don't know the answer, sir. क्यों? उस दिन तो थे आप। Yes, sir. वो भूल गया, मेरे को याद नहीं आ रहा सर, रिवीजन नहीं करा। रणवीर, तो भूलने वाली बात ही नहीं है, आपने संडे की क्लास करी और आप बोलो कि भूल गए, कैसे कैलकुलेट करते? एक्स मानते थे ना इसे। और Yes, हाइड्रोजन sir. को कंसीडर करो कि हाइड्रोजन पे मैंने क्या लिखवाया था, क्या लेंगे यहाँ पे, एक बार ट्राई करो। Okay, sir. एक बार ट्राई करो एंड लेट मी नो अगर नहीं आता तो। रचित, अपना आंसर चेक करो। शुभगा, आंसर चेक करिए। और बताइए, टेल मी वेरी फ्रैंकली, किस किस को डाउट है? हैंड रेज करो जिस जिसको डाउट है, और यहाँ पे हैंड रेज करिए किस किस को डाउट है। आपको डाउट है? जो भी ऑनलाइन है प्लीज रेज योर हैंड, मुझे पता चलना चाहिए कि डाउट किसको है।
बस 1 सेकंड एक बार ट्राई कर लूंगा सर। अक्षिता आंसर नहीं आया आपका? आमेश, अपेक्षा, दीपांशु, दीक्षा आंसर दीजिए। मैंने आंसर दिया है। तेजल, विस्मय, वंश, यशस्वी, एक मिनट वेट करिए। तेजल, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। यस सर। तेजल, मुझे बताओ कैसे निकाला आपने? सर मैंने फास्फोरस को फास्फोरस को कंसीडर करा। एक्स रख दिया। ध्यान दीजिएगा, फास्फोरस को एक्स मानेंगे। हाइड्रोजन को क्या कंसीडर करा? -1। वाई -1। सर देखिए, फास्फोरस और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स के साथ हाइड्रोजन +1 रहता है, ठीक है? तो 3 हाइड्रोजन पे +3 रहेगा। ऑक्सीजन पे क्या लिया तेजल? आपको मालूम है ऑक्सीजन पे क्या होता है? -2। पहले बताओ क्यों नहीं मालूम? संडे की क्लास नहीं करी थी, रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी। ऑर्गेनिक के नॉमेनक्लेचर में भी आप ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। इतना स्लो चलोगे तो कैसे होगा बताओ? उसे देखिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगी ये सब चीजें। एक ऑक्सीजन पे -2, 4 ऑक्सीजन पे -8 इज इक्वल टू 0 बिकॉज ओवरऑल कंपाउंड इज न्यूट्रल, तो x इज इक्वल टू +5। सो अब सब लोगों को क्लियर हो गया? कुछ पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे ऑक्सीडेशन स्टेट के, वो हमें याद रखने होते हैं। जैसे हाइड्रोजन ना हमेशा +1 होता है नॉन मेटल्स के साथ, तो 3 हाइड्रोजन है, इसलिए एक हाइड्रोजन पे +1 है तो 3 पे +3 हो जाएगा। ऑक्सीजन पे मोस्टली -2 होता है, 99% ऑफ केसेस में ऑक्सीजन पे -2 होता है एक ऑक्सीजन पे। तो 4 ऑक्सीजन है तो -2 के हिसाब से -8 हो जाएगा। सबका चार्ज ऐड करके इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है, ठीक है? तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। हम और प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा समझ। तो बताइए बाकी सबको तो क्लियर है ना? तो मैंने आपको एक तो ये बताया था, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए, जैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर दैट इक्वेशन इज अ रेडॉक्स इक्वेशन और नॉट, तो आप क्या करेंगे? उस इक्वेशन में हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के उसके ऊपर लिख लेंगे, एंड फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट आपको ये देखना है कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया। अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही तो द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही तो द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंजेस नजर आ रहे हैं तो आप बोलेंगे कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन अगर जो ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट की तरफ है वही प्रोडक्ट की तरफ भी है तो फिर दैट मींस दैट इज अ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। यहां तक मैंने उस दिन आपको करवा दिया था। क्लियर है ना? पक्का? ठीक है। yes, आज की क्लास में हम रिडॉक्स की बैलेंसिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन हेडिंग डालिए पहले तो। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशंस, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशंस। देखिए, रिडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस करने के ना 2 मेथड्स होते हैं, और दोनों ही आपके सिलेबस में। हम दोनों मेथड्स एक एक करके करेंगे। पहला मेथड होता है, द फर्स्ट मेथड इज, जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसका एक और नाम होता है द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इज आल्सो नोन एज द हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड। मैं
इससे पहले लिख भी देता हूं कि दिस इज द फर्स्ट मेथड, मैं इसके बाद एक सेकेंड मेथड भी करवाऊंगा आपको। सो द फर्स्ट मेथड इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और द हाफ रिएक्शन मेथड। देखिए आपने बैलेंसिंग पहले भी करी होगी कभी 10th क्लास में, अगर कोई अनबैलेंस इक्वेशन दे दी जाए तो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बैलेंस करने की कोशिश करी होगी, लेकिन कोई रूल्स नहीं फॉलो करे होंगे, जस्ट एक हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू करते हो, इधर 2 लगा के देखा, फिर सामने भी 2 कर लिया, ऐसे करके गैस वर्क करके आप बैलेंसिंग करते हो, ठीक है। उससे भी हो जाती है कुछ बैलेंसिंग, लेकिन रिडॉक्स इक्वेशन नहीं कर सकते। अगर मैं एक अनबैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन यहाँ पे दे दूं ना अभी आपको, और मैं आपसे कहूँ हिट एंड ट्रायल करके उसे बैलेंस करिए, तो आप 2-3 घंटे भी बैठे रहोगे ना, तो रेयर चांसेस हैं कि आपसे कोई इक्वेशन बैलेंस हो पाएगी। रिडॉक्स इक्वेशन हिट एंड ट्रायल से बैलेंस नहीं होती। रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ सीक्वेंशियली रूल्स लगाने पड़ते हैं। तो रूल्स तो यूज होते ही हैं, रूल्स भी उसी सीक्वेंस में यूज होंगे जिस सीक्वेंस में मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि रूल नंबर 5 आपने पहले लगा दिया, फर्स्ट वाला बाद में लगा रहे हो। पहले फर्स्ट रूल ही लगेगा, फिर सेकंड ही लगेगा, फिर थर्ड ही लगेगा। एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपको कुछ रूल्स बताए जाएंगे, वो रूल्स जब आप अप्लाई करोगे तभी आप रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस कर पाओगे। हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस नहीं होती, ठीक है। सो मैं आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के 6 रूल्स हैं, देयर आर 6 रूल्स, वो पहले मैं आपको लिखवा रहा हूं। ऑल्दो आपसे एग्जाम में रूल्स नहीं पूछे जाएंगे कभी भी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिस के साथ साथ ये रूल्स याद तो हो जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन शुरू में आपको लिखने पड़ेंगे। तो रूल्स हेडिंग डालिए इसी में नीचे, रूल्स, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के रूल्स। 6 रूल्स यानी कि 6 पॉइंट्स में आपको लिखवा रहा हूं, आप सारे पॉइंट्स लिख लो, फिर मैं एक एक पॉइंट को एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। पहला पॉइंट लिखिए, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, OS लिख लीजिएगा, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट, calculate the oxidation state of each element in the Skaladen equation, and identify the species undergoing oxidation or reduction, oxidation and reduction, identify the species undergoing oxidation and reduction। याद रखिएगा, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को स्केलेटन इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। तो एक बार फिर से, पॉइंट्स अभी समझा नहीं रहा, पहले सारे पॉइंट लिखवा दूं फिर समझाऊंगा। एक बार चेक कर लीजिए किसी का मिस तो नहीं हुआ। Calculate the oxidation state of each element in the Skaladen equation and identify the species undergoing oxidation and reduction। Second point लिखिए, divide the Skaladen equation into 2 halves, that is oxidation half and reduction half, and in each half balance only that element, which undergo the change in oxidation state, balance only that element which undergo the change in oxidation state। Yes दिव्यांश? सर एक बार स्टार्टिंग से रूल्स बता दीजिएगा, छूट गए थे मेरे। कोई बात नहीं, आप पहले जहां से लिख रहे हो थर्ड रूल ऑनवर्ड स्टार्ट करो, बाकी दोनों रूल्स आप लिख लेना बाद में। थर्ड रूल लिखो पहले। कहाँ चले गए थे, कैसे छूट गए पहले दोनों पॉइंट्स? सर वो आवाज नहीं आ रही थी बीच में। चलिए लिखिए, थर्ड पॉइंट स्टार्ट करो। बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन।
तीसरा पॉइंट है, तीसरा रूल है बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ रूल लिखिए, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। फिफ्थ पॉइंट के अंदर ना आपको ए और बी दो पार्ट्स लिखने हैं। फिफ्थ पॉइंट में पहले ए पार्ट लिखना है फिर बी पार्ट। तो फिफ्थ का ए लिखिए, फॉर एसिडिक मीडियम, फॉर एसिडिक मीडियम बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स, बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स by adding H positive ions, by adding H positive ions, balance hydrogen atom by adding H positive ions. B part लिखो, for basic medium, for basic medium balance hydrogen atoms, balance hydrogen atoms by adding water molecules, by adding water molecules to the side falling short of hydrogen, water molecules to the side falling short of hydrogen and equal number of, and Sir, please repeat from water molecules. एक बार दोबारा बोलता हूं ये वाला पॉइंट, फॉर बेसिक मीडियम बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स by adding water molecules, by adding water molecules to the side falling short of hydrogen, water molecules to the side falling short of hydrogen and equal number of, and equal number of OH negative ions, equal number of OH negative ions on opposite side, equal number of OH negative ions on opposite side. Written? Yes, sir. Finally, सर लास्ट एक rule बार number बता 6. दीजिएगा हाँ बोलो बोलो बोलो। सर, फाइनल Last वाला वाली point. लाइन, लास्ट वाली लाइन, इक्वल नंबर के बाद। Final, equal number of OH negative ions on opposite side, equal number of OH negative ions on opposite side. Okay. यस सर। Last point, sixth rule लिखिए, equalize the number of electrons, equalize the number of electrons, equalize the number of electrons in both the halves, in both the halves and add them, and add them. Equalize the number of electrons in both the halves and add them. अब देखिए, इन सारे रूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक अनबैलेंस इक्वेशन अभी आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूं और स्टेप बाय स्टेप 6 रूल्स अप्लाई करते हुए उस पूरी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। आपको एक भी पॉइंट नोट नहीं करना, कुछ भी नोट नहीं करेंगे टिल द एंड ऑफ द रिएक्शन। जब फाइनली इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगी, सब कुछ समझ में आ चुका होगा, उसके बाद नोट करिएगा। पहले सिर्फ समझिए, नोट मत करिएगा, ठीक है? बोर्ड पे देखते रहिए। लेट मी टेक एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन, एक स्केलेटन इक्वेशन लेते हैं। से HNO3 plus I2 gives HiO3 plus NO2 plus H2O एसिडिक। देखिए, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, जब भी कोई इक्वेशन आपको बैलेंस करने के लिए आएगी
तो क्वेश्चन में ही आपको बताया जाएगा कि आपको एसिडिक मीडियम के हिसाब से बैलेंस करना है या बेसिक मीडियम के हिसाब से। दो तरह की इक्वेशंस आपको मिलेंगी, एसिडिक इक्वेशंस एंड बेसिक इक्वेशंस। एसिडिक और बेसिक के स्टेप्स अलग अलग मिलते हैं पॉइंट नंबर 5 में, ठीक है। शुरू के 4 पॉइंट तो दोनों में एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन 5th पॉइंट में मैंने ए और बी दो लिखवाए आपको, एक एसिडिक और एक बेसिक, तो अकॉर्डिंगली आप जो मीडियम है उस हिसाब से वो 5th स्टेप लगाएंगे। तो ये एसिडिक मीडियम की इक्वेशन है, इक्वेशन में बताया जाएगा। सो दिस इज एन एसिडिक मीडियम इक्वेशन। यहाँ पे कैसे करना है वो ध्यान से। सबसे पहले स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होता है कि जो भी आपको स्केलेटन इक्वेशन दे रखी है, उस स्केलेटन इक्वेशन में आपको हर एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं पूरी इक्वेशन में, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के उसके ऊपर लिखनी। कुछ की हमें पहले से मालूम है, कुछ की हमें एक्स मान के निकालेंगे, लेकिन जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे वो सिंगल एलिमेंट की लिखेंगे। समझ रहे हैं? मतलब O3 है तो O3 की मिला के नहीं लिखेंगे, एक O की लिखेंगे। सही है? देखते जाइएगा, बताइएगा अगर कोई स्टेप ना समझ में आए, नोट मत करना। हाइड्रोजन +1 होता है हमें मालूम है, और ऑक्सीजन -2 होता है, तो नाइट्रोजन को x मान के निकालिए। ओरली बताइए क्या है? +5, नाइट्रोजन +5 आ जाए। अब आयोडीन, जैसे मैं पूछूंगा ना वही बताएगा। अलीशा आप बताइए आयोडीन की क्या होगी यहाँ पे? 0। आप भी बताइए। 0, बिल्कुल सही बताया आपने, बिकॉज आयोडीन इज अ फ्री एलिमेंट। इधर हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2, तो आयोडीन पे x कंसीडर करते हुए निकालेंगे +5 आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन पे +1 थी, ऑक्सीजन पे -2 थी, इस पे +5 आ गई, वैसे इस पे भी +5 आएगी। बताइए सब लोग, ऑक्सीजन पे -2 है तो नाइट्रोजन पे कितनी आएगी? चेतना? +4, क्योंकि 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे -4, नाइट्रोजन हो जाएगा +4। वाटर में तो हाइड्रोजन +1 रहता है, ऑक्सीजन -2 रहता है। तो स्टेप 1 में आपको दो चीजें करनी। एक चीज तो हमने कर ली कि फर्स्टली वी वर सपोज्ड टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, वो हमने कर लिया। कोई डाउट? आयोडीन का हाइड्रोजन ये वाला x मान के निकाला हमने, +1 मतलब -1। मैंने आपको लिखवाया था हैलोजन सब मोस्टली माइनस, नॉट ऑलवेज। मोस्टली में तो फिर हमारे पास स्कोप है ना कि कुछ और भी हो सकता है, मैंने ऑलवेज तो नहीं लिखवाया, ठीक है। तो आप निकालोगे ना, यहाँ पे अगर सारी चीजें ले लोगे तो निकालोगे क्या? हाइड्रोजन आपको मालूम है, ऑक्सीजन आपको मालूम है, तो आयोडीन x मान के निकाल लो। समझ रहे हो आप इस चीज को? तो फर्स्ट स्टेप में आपको दो चीजें करनी है। एक तो हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने नोट कर ली, और उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, किसकी डिक्रीज हो रही है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। देखिए कैसे करेंगे। एरोस डालने होंगे आपको। आयोडीन टू आयोडीन, आप ये देखो, इधर आयोडीन था 0, इधर आयोडीन है +5, दिस इज एन इंक्रीज। 0 से +5, तो हम इस पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन है। इधर नाइट्रोजन देखो +5 है, इधर नाइट्रोजन +4 है, तो +5 से +4 ये है डिक्रीज, इसलिए इसे बोलेंगे रिडक्शन। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 में आपको दो काम करने होते हैं। फर्स्टली यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड आइडेंटिफाई कि क्या स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है, क्या चीज रिड्यूस हो रही है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन है, डिक्रीज हो रही है तो वो रिडक्शन है। एरो डाल के मार्क कर। स्टेप 1 पढ़िए, लैंग्वेज पढ़िए, जो मैंने पहले पॉइंट के लिखवाई थी वो समझ में आ रही है? नोट नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है स्टेप 1। इज इट क्लियर? आप बाद में पढ़ेंगे तो लैंग्वेज समझ में आ जाएगी ना आपको, ठीक है। अब स्टेप 2 देखिए, हम हर स्टेप की ना एक हेडिंग भी डालते रहेंगे। स्टेप 2 में वी हैव टू स्प्लिट द इक्वेशन। हमें इक्वेशन को स्प्लिट करना है। ऑक्सीडेशन हाफ अलग उतारना है, रिडक्शन हाफ अलग उतारना है, ठीक है। देखिए ऑक्सीडेशन हाफ, जो हमने ऑक्सीडेशन वाला एरो जहां से जहां तक डाला था ना, बस वो पोर्शन नोट करना है। I2 gives HiO3। और रिडक्शन हाफ में क्या नोट करेंगे हम? रिडक्शन का जो हमने एरो जहां से जहां तक डाला है, HNO3 gives NO2। एट द सेम टाइम स्टेप 2 में एक चीज और करनी। स्टेप 2 में ना सिर्फ आपको स्प्लिट करनी है इक्वेशन दो पार्ट्स में, बल्कि उस एलिमेंट को अपने आप बैलेंस कर लेना है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, सिर्फ उसको। जैसे आयोडीन की चेंज हो रही है ना 0 से 5, तो आयोडीन को अपने आप बैलेंस कर लो। इधर कितने आयोडीन? इधर एक ही है, तो इधर भी बाहर 2 लगा दिया। बस हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं देखना, सिर्फ उस एलिमेंट को देखना है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। इधर नाइट्रोजन की चेंज हो रही थी,
तो नाइट्रोजन देखो बैलेंस है या बैलेंस करना है अभी हमें? ऑलरेडी बैलेंस है, इसे छोड़ दे। ये हो गया हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 पढ़िए, पढ़कर बताइए उसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है कि नहीं। क्लियर है लैंग्वेज? ठीक है। स्टेप 2 इज वेरी सिंपल। स्टेप 3, स्टेप 3 की छोटी सी हेडिंग है बैलेंसिंग चार्ज। बैलेंसिंग चार्ज। देखिए, एक बैलेंस्ड इक्वेशन सिर्फ उसे नहीं बोलते जिसमें एलिमेंट दोनों तरफ बराबर होते, बल्कि चार्ज भी दोनों तरफ बराबर होते। अब चार्ज कैसे पता चलता है बैलेंस है कि नहीं है? देखिए, ये वाला जो स्टेप है ना बैलेंसिंग चार्ज का, इस स्टेप में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आप मिस्टेक करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। 99% ऑफ चांसेस हैं कि आपसे मिस्टेक हो ही जाएगी, समझ रहे हैं? इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद ही आपका ये स्टेप्स इंप्रूव हो पाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, बैलेंसिंग चार्ज का क्या मतलब है? सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ। इधर एक आयोडीन पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी? 0। तो 2 पे कितनी होगी? 2 पे भी 0 ही होगी। तो इधर रिएक्टेंट की तरफ नेट चार्ज 0 है। इधर एक आयोडीन पे कितनी निकाली थी? +5। तो अब हम 2 लगा चुके हैं, 2 आयोडीन पे कितनी होगी? +10। इधर थी 0, इधर है 10, तो बैलेंस नहीं है ना दोनों तरफ चार्ज। ये चार्ज हमें बराबर करना है दोनों तरफ। अगर इधर 0 है तो इधर भी 0 ही होना चाहिए। इसलिए +10 वाली साइड हम 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। आप बताइए, इधर प्लस, देखो मैं लिखता हूं, इधर 0 है, इधर +10। मुझे दोनों तरफ छोटा वाला चार्ज ला। 0 इज स्मॉलर देन 10, तो मैं जो छोटा वाला है ना वो दोनों तरफ करना है। तो मैं +10 को 10 इलेक्ट्रॉन दे दूं अगर, तो +10 को अगर आपने 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये साइड में न्यूट्रल हो गई है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन उस साइड ऐड करनी है जहां पे हायर पॉजिटिव चार्ज है, ताकि वो भी छोटे वाले के बराबर हो जाए। सही है? अभी आप देखिए, प्रैक्टिस से आएगा आपको। I2 gives 2HiO3 plus 10 इलेक्ट्रॉन। एक बार फिर से सुनिए, रिडक्शन हाफ में फिर से ध्यान दीजिए इस चीज को। इधर नाइट्रोजन पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी हमने? +5। इधर +4। तो कितना डिफरेंस? 1 का। वो एक इलेक्ट्रॉन किधर ऐड होगा? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? +5 वाली साइड या +4 वाली साइड? +5 वाली साइड। +5 को हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो भी रिड्यूस होकर +4 हो जाएगा। ठीक है? तो हम HNO3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स NO2। तो इस तरह से चार्ज को दोनों तरफ बैलेंस करना है बाय एडिंग सूटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले आप सिर्फ उस एलिमेंट को देखना है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। रिएक्टेंट की तरफ देखो, उस पे नेट कितना चार्ज है। प्रोडक्ट की तरफ भी देखो, उस पे नेट कितना चार्ज है। उस चार्ज का जो भी डिफरेंस है, उतने इलेक्ट्रॉन हायर पॉजिटिव साइड पे ऐड करो। समझ रहे हैं? ठीक है, ये हो गया हमारा एक और स्टेप, बैलेंसिंग चार्ज। नाउ स्टेप 4, बैलेंसिंग ऑक्सीजन। सबसे सिंपल स्टेप, कभी भी मिस्टेक होगी ही नहीं। कितना भी केयरलेस से भी करोगे ना तो भी मिस्टेक नहीं होगी, बड़े आराम से करोगे। ठीक है? देखिए, ऑक्सीडेशन, आपको इसमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है। आप मुझे बता सकते हो एक वाटर में कितने ऑक्सीजन होते हैं? एक वाटर में एक ही ऑक्सीजन होता है। आपको क्या करना है? जिधर ऑक्सीजन कम है उधर उतने वाटर लगाने हैं। जिस साइड भी ऑक्सीजन कम है उधर उतने वाटर लगा दो। इधर देखो, ऑक्सीडेशन हाफ में प्रोडक्ट की तरफ कितने ऑक्सीजन है? 6। इधर एक भी नहीं है, तो इधर 6H2O। I2 plus 6H2O gives 2HiO3 plus 10 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन हाफ। अभी राज बताइए, रिडक्शन हाफ में क्या करें? इधर एक कितने ऑक्सीजन है और इधर, तो क्या करें? प्रोडक्ट की तरफ एक H2O, ठीक है, ताकि इधर 3 है तो उधर भी 3 हो जाए। तो HNO3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स NO2 प्लस H2। तो हमारा एक स्टेप और अचीव हो गया। अब स्टेप 5, बैलेंसिंग हाइड्रोजन। देखिए, एसिडिक मीडियम के लिए तो स्टेप 5 इससे भी सिंपल है, ऊपर वाले स्टेप से भी इजी है। एसिडिक मीडियम में आपको क्या करना है? जिधर हाइड्रोजन कम है उधर उतने H+ लगा देंगे।
जितने हाइड्रोजन कम है उतने H प्लस ऐड करो, तो दैट्स इट। तो बहुत सिंपल है। आप देखिए ऑक्सीडेशन आप में रिएक्टेंट की तरफ कितने हाइड्रोजन है 12, प्रोडक्ट की तरफ कितने हैं तो कितने कम है तो 10H प्लस ऐड कर देंगे प्रोडक्ट की तरफ, तो ऑक्सीडेशन हाफ हो जाएगा। थोड़ा और पीछे से लिखता हूं, ऑक्सीडेशन हाफ हो जाएगा I2 plus 6H2O gives 2HiO3 plus 10 electron plus 10H positive। ठीक है, रिडक्शन आप में चेक करिए, इधर कितने हाइड्रोजन है 1 और इधर 2, तो इधर एक कम है तो इधर एक H प्लस। ठीक है, सो रिडक्शन आप हो जाएगा HNO3 plus electron plus H positive gives NO2 plus H2। एक और स्टेप हमारा अचीव हो गया, यहां तक आया समझ में। अब फाइनली लास्ट स्टेप, स्टेप 6 में हमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड दीज इक्वेशंस जो हमने स्टेप 2 में स्प्लिट करी थी ना, इन्हें वापस ऐड कर देना है ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन आपको, लेकिन आफ्टर बैलेंसिंग, आफ्टर इक्वलाइजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर करके ही दोनों को ऐड करना है। देखिए ऊपर वाली इक्वेशन में है 10 इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले में है 1 इलेक्ट्रॉन। लॉजिकली सोचिए, अगर एक जगह से 10 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं तो दूसरी जगह 10 ही तो गेन होने चाहिए थे, एक गेन हो रहा है यहाँ पे, ऊपर ने तो 10 लूज करे, नीचे गेन एक हो रहा है, अभी भी बैलेंस नहीं है सब कुछ। तो आपको दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करके फिर ऐड करना। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, ताकि इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, अब आप लोग ये मुझे बताइए, दिख रहा है ना पीछे से, आप लोग मुझे बताइए कि इन दोनों, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे इसमें तो क्या आएगा, उर्ली बोलो, कौन बोलेगा। 10HNO3 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा ये कितने H प्लस हो जाएंगे, तो 10H प्लस से 10H प्लस भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बताओ और क्या बचा, I2 बचेगा ना, नहीं, ये कितने H2O हैं 10 से मल्टीप्लाई हो, इस 10 H2O में से ये वाले 6 चले गए तो उधर 4 बचेंगे। सही है, इधर कुछ नहीं बचेगा। 2HiO3 प्लस 10NO2 प्लस 4H2। आप एक बार ये बिल्कुल फाइनल इक्वेशन चेक करो, क्या ये बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन चेक करो, ऑक्सीजन चेक करो, आयोडीन चेक करो, सब करो, सब लोग जो ऑनलाइन है वो भी चेक करिए, इज इट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। Yes, sir. तो दिस इज द वे, आपको ये सीक्वेंशियली 6 स्टेप्स लगाने पड़ेंगे। अब देखिए शुरू में आपको लग रहा होगा ये तो बहुत देर लग जाएगी, ठीक है, लेकिन लगने दीजिए, कोई बात नहीं, अभी 2-3 इक्वेशन करोगे ना तब तक टाइम लगेगा। विद द प्रैक्टिस, विद द कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, आपसे ज्यादा 1 मिनट में या 30 सेकंड्स में इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। शुरू में अभी नहीं होगी, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे टाइम शॉर्ट होता रहेगा। सही है, तो नोट करिए सब लोग इसे। सर यस सर प्लीज एक बार स्टेप 5 रिपीट कर दो आप, मतलब कि समझ नहीं आया। स्टेप 5 तो बहुत सिंपल है, कौन रहा है, हुज इट? सर शुभगा, दोबारा मतलब इसमें पूछो। आपकी आवाज शुभगा, कट रही थी। कोई बात नहीं। शुभगा, स्टेप 5 इज वेरी सिंपल। स्टेप 5 में आपको क्या करना है, जिस साइड, पहले तो ये याद रखिएगा, स्टेप 5 में एसिडिक मीडियम के लिए बता रहा हूं, तो आपको ए पॉइंट पे ध्यान देना है। जिस भी साइड हाइड्रोजन कम है उस साइड उतने H प्लस ऐड कर दीजिए, जिस साइड भी हाइड्रोजन कम है उस साइड उतने H पॉजिटिव ऐड करने, दैट्स इट। शुभगा, ओके सर, यस सर। शुभगा ये वाली इक्वेशन देखिए ऊपर वाले, इसमें बताइए ऑक्सीडेशन हाफ में कितने हाइड्रोजन है इधर? सर 6 और 2 सर, यहाँ पे 8 है सर। 8 नहीं, ऐसे थोड़ा ना करते हैं। एक मिनट 6 और सर, 2 नहीं सर, 6 to the 12, सर 12, सॉरी सर, 12 है ना, यस सर। और इधर सर यहाँ तो 2 ही दिख रहे हैं। तो कितने कम है इधर? सर यहाँ पे 10 कम है। तो हमने देखे 10H प्लस ऐड कर दिया, ये ओके कर, सर, ओके सर। ठीक है, करिए।
नोट करते ही मुझे बता दीजिएगा। Done, sir. ओके, So just a minute. सर यस सर एक डाउट है रचित, हाँ बोलिए। सर, ये जो फोर्थ स्टेप है सर, उसमें हमने H2O ऐड किया है सर। उसमें अगर H2O की जगह सिर्फ O ऐड करते ऑक्सीजन, तो सर फिफ्थ स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ती ना सर। ओ क्या होता है? सिर्फ ओ क्या होता है? सर ऑक्सीजन को ही अगर करते ऐसे पहले। ऐसे अपनी तरफ से आपको इसमें दिख रहा है कहीं ओ? ऐसे अपनी तरफ से कोई नया एलिमेंट थोड़ी ला सकते हो कि सिर्फ ओ ऐड कर देते। रूल्स तो प्रॉपर्ली फॉलो करने हैं ना आपको। वो अकेला कहाँ से आ जाएगा? इसमें कोई आप नई स्पीशीज थोड़ी ना ऐड कर दोगे। जो इक्वेशन है बस आपको एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, ये नहीं कि कोई नई स्पीशीज ही ऐड कर दी उसके अंदर। ओके सर। ठीक है, यस सर। ये कितने H2 हो जाएंगे 10 से मल्टीप्लाई कर? 10 में से इधर 6 चले गए ना। रिएक्टेंट वाली साइड प्रोडक्ट वाली साइड से तो कैंसिल होती है। ये रिएक्टेंट साइड पे है, वो प्रोडक्ट साइड पे है, कैंसिल हो जाएगा तो उधर 4 बचेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? सब लोगों ने नोट कर लिया? सर जस्ट अ मिनट। करो जल्दी करो, नजर आ रहा है पीछे से? कर लिया नोट? और किसी को कोई डाउट है तो बताइए। आप में से किसी को कोई डाउट, किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम, कोई चीज नहीं समझ में आई? अभी आएगा, प्रैक्टिस से सब आ जाएगा। बट ये वाले स्टेप समझ में आ गए ना जो हमने यहाँ पे अप्लाई करे? नोट करा आप सब लोगों ने? यस सर। अपेक्षा, अर्णव, जिज्ञासा, स्वास्तिका, तेजल, वंश, सबने नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, देखिए अब मैं आपको एक एग्जांपल बेसिक मीडियम का करवाता हूँ। बेसिक मीडियम में भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है, शुरू के 4 स्टेप्स तो बिल्कुल वैसे ही लगाने हैं। 5th स्टेप में जाके एक छोटा सा स्लाइड सा चेंज करना होगा। तो एक बेसिक मीडियम की इक्वेशन लेते हैं। मैं ये कॉलम्स और हेडिंग्स डली रहने देता हूं ताकि हमें सेकंड स्टेप सॉल्व करने में आसानी होगी। इक्वेशन है MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस I2 बेसिक मीडियम। देखिए क्योंकि चेंज सिर्फ स्टेप नंबर 5 में है, इसलिए पहले 4 स्टेप्स आप खुद करिए। अभी करो, पहले 4 स्टेप्स सब लोग खुद करो। मैं भी थोड़ी देर में सॉल्व करूंगा। अभी आपको चेक करना कि स्टेप 1 स्टेप 2 सही करें कि नहीं। पहले पहला स्टेप कर लो सब लोग, मैं भी चेक करवाता हूं।
यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्या सबकी कल से छुट्टियां पड़ गई हैं? कल भी ऑफ है, अगर मैं किसी दिन मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लास रखना चाहूँ तो? Yes. आपका ऑफ नहीं है ग्रीन में, और कोई स्कूल ऐसा जिसका ऑफ नहीं है? मैं अभी कंफर्म नहीं है, बट आप मेरे को बस स्कूल का बता दो कि स्कूल ऑफ हो गए हैं अभी 3-4 दिन के लिए सबके? ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं सबके स्कूल ऑफ हो गए? यस सर। Yes, sir. मतलब इस एक वीक के लिए तो पूरा ऑफ है ना? अब आप Yes, sir. मंडे ऑनवर्ड्स ही खुले। ठीक है, मैं बता दूंगा, पूछ के ही रखूंगा सबसे, पूछूंगा पहले सबसे, अगर सबको सूटेबल होगा तभी रखूंगा। चलिए मैं आपको स्टेप 1 चेक करवाता हूँ। +7 -2 -1 +4 -2 and 0, और iodine to iodine is oxidation and Mn to Mn is reduction. Now tell me very frankly, किस किस का थोड़ा सा भी गलत हुआ? हैंड रेस करना, यहाँ पे हैंड रेस करिएगा सब लोग, जिसका एक भी चीज थोड़ी सी भी स्लाइटेस्ट मिस्टेक हुई है, हैंड रेस करो। सब लोग हैंड रेस करिए। गुस्ताव विराज, आपका क्या गलत है? रिएक्टेंट की तरफ या प्रोडक्ट की तरफ? 8i इक्वल टू 0 रख दिया होगा, इक्वल टू -1 रखना है, ऊपर जो चार्ज होता है इक्वल टू दैट चार्ज रखना है। आपकी भी ये मिस्टेक हुई थी? 8i थी आपकी भी? आपका कुछ मिस्टेक हुआ था? सर मेरी भी लेट शुभ्रा, आई आपकी थी। क्या गलती हुई? सर शुभ्रा, मैंने वो mistake? आई को इंडिपेंडेंट समझ के 0 कर दिया, सोचा ही नहीं वहां पे नेगेटिव चार्ज भी है। हाँ, यहाँ पे देखो कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे आयोडीन पे 0 तो नहीं लिया। देखिए दिस इज नॉट अ फ्री एलिमेंट, इस पे चार्ज दे रखा है। अगर किसी एलिमेंट पे ऑलरेडी कोई चार्ज दे रखा है तो वो फ्री नहीं है, वो तो किसी कोई आयन है, वो किसी चीज में से डिसोसिएट हुआ है, जैसे HI में से H निकल गया तो I नेगेटिव रह गया। ठीक है, अगर न्यूट्रल एटम होता ना तो फ्री एलिमेंट होता, अदरवाइज तो जो चार्ज दे रखा है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। I पे नेगेटिव दे रखा है तो -1 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। और किसका सृजन, आपका क्या गलत हुआ? सर मैंने भी आई पे 0 ले लिया। चलिए ठीक है, बाकी सब आप अब क्लियर है सबको? +7 कैसे आई, सबको समझ में आ गई? x Yes, -8 इज इक्वल टू -1 भी रखना है। ठीक है, तो स्टेप 1 क्लियर हो गया। स्टेप 2 मैं नोट कर रहा हूं, मुझे बताना फिर चांसेस है कुछ स्टूडेंट की गलत हुई होगी स्टेप 2 में, और स्पेशली द ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में आपको नोट करना था I नेगेटिव गिव्स I2, और देखिए यहाँ पे I नेगेटिव से पहले 2 भी लगाना था। बताइए 2 लगाना कौन कौन भूल गया? कोई भी? देखिए मैंने आपको बताया था ना, स्टेप 2 में ना सिर्फ आपको ऑक्सीडेशन आप अलग लिखना है, बल्कि उस एलिमेंट को बैलेंस भी तो करना है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। अगर इधर 2 आयोडीन है तो इधर भी 2 आयोडीन होने चाहिए, 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, MnO4 वाला तो हम ऐसे ही नोट कर लेंगे, MnO4 नेगेटिव गिव्स MnO2। तो ये स्प्लिट कर लिया हमने और सिर्फ आयोडीन को बैलेंस किया। स्टेप 3 कर लिया, मैं चेक करवाऊंगा क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा चांसेस है मिस्टेक होने के। तो स्टेप 3 कर लिया आपने? करो जल्दी से करो, 2 मिनट देता हूं, 2 मिनट बाद स्टेप 3 चेक करवाऊंगा। जल्दी से करिए, सब लोग करिए, लेकिन मैं पहले स्टेप 3 चेक करवाऊंगा तभी आप आगे बढ़िएगा, अभी स्टेप 4 मत करिएगा।
अक्षिता, अमेश, अनुरिमा, अपेक्षा, स्टेप 3 हो गया आप लोगों का। यस सर। यस सर। अनुरिमा, परिणीत, यस सर। परिणीत स्टेप 3 हुआ। दीपांशु, दीक्षा, दिव्यांश, जिज्ञासा, करण, स्टेप 3 हो गया आप लोगों का। जिज्ञासा, यहाँ पे स्टेप 3 करा सबने? कितना कर लिया? खुशी नहीं करा? माई, रेजू नहीं करा? आ नहीं रहा या कर रहे हो अभी? करो जल्दी करो, इतनी देर थोड़ी ना। कर लिए? फिर करा? मैं लिखता हूं ऑक्सीडेशन हाफ वाला स्टेप 3 का रिएक्शन, बताइएगा किस किस का गलत हुआ है। हैंड रेज करिएगा जिसका भी गलत हो। 2I नेगेटिव गिव्स I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हैंड रेज करो किस किस का गलत हुआ है। यहां पे किसका गलत हुआ है? किस किसने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करा? टेल मी, किसी का गलत हुआ है या सबका सही है? यहाँ पे जितने भी हैं ऑनलाइन। सर ये स्टेप सर सही है। यस सर सही है। सर सही है। चुप का तेरा सर गलत। सही है। यस सर, इसमें मैंने ध्यान रखा। ओके सोनम, आप देखिए। सोनम, इधर एक आयोडीन पे माइनस एक पे, तो 2 आयोडीन पे तो -2 हो जाएगा ना। इधर एक आयोडीन पे 0 है तो 2 पे भी 0 ही होगा। ठीक है, तो इधर -2, इधर 0। -2 वाली साइड और -2 दे दोगे तो -4 हो जाएगा, उधर तो 0 ही रहेगा तब भी। समझ रहे हैं आप? मैंने क्या बताया, -2 और 0 में से कौन सा बड़ा है? तो हायर पॉजिटिव साइड आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है ना, मतलब रिलेटिवली हायर साइड। ठीक है, तो -2 और इधर 0 वाली साइड 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये भी -2 हो जाएगा। सही है, दैट वाज सिंपल। MnO4 वाला सिंपल था, ये आई डोंट एक्सपेक्ट की मिस्टेक हुई होगी। बताइए कितने इलेक्ट्रॉन किस साइड? 3 इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही बताया आपने। MnO4 नेगेटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स MnO2। ये तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है, सबको सही समझ में आया? बैलेंसिंग ऑक्सीजन, बैलेंसिंग ऑक्सीजन वो सिंपल। ऑक्सीडेशन हाफ में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, वो तो ऐसे ही नोट कर लेते हैं। 2I नेगेटिव गिव्स I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ में कौन बताएगा? बताइए। इधर हम 2H2 ऐड कर दें, नहीं उधर उस साइड 2H2 ऐड कर दें, तो MnO4 नेगेटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO2 प्लस H2O। ये नोट करिए, 2H2O सॉरी। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब आता है स्टेप 5 बेसिक मीडियम का। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, लेकिन आपको आदत पड़ जाएगी। ध्यान से सुनना, हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन हाफ में। पहले तो ये चेक करिए, ऑक्सीडेशन हाफ में तो हाइड्रोजन है ही, ऑक्सीडेशन हाफ तो एज इट इज नोट कर लेते हैं। 2I नेगेटिव गिव्स I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन हाफ का ध्यान से देखिए, देखो पहले, बाद में नोट करना, पहले देखो। देखिए रिडक्शन हाफ में पहले तो चेक करो किधर हाइड्रोजन कितने हैं। रिएक्टेंट की तरफ एक भी नहीं है, प्रोडक्ट की तरफ कितने हैं? सब लोग बताओ कितने हैं? 4 है ना, 4 हाइड्रोजन। आपको क्या करना है बेसिक मीडियम में, जिधर हाइड्रोजन कम है उधर उतने वाटर ऐड कर। जिधर हाइड्रोजन कम है उधर उतने वाटर, और दूसरी तरफ उतने ही OH। जैसे इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर एक भी नहीं, तो इधर 4 H2O और उधर 4 OH नहीं। अब मैं इसका लॉजिक समझाता हूं कि आप देखो इधर कितने हाइड्रोजन है? 4, इधर एक भी नहीं है। अगर मैं इधर 4H2O कर देता हूं, 4H2O, तो एक्चुअली तो मैं 8 हाइड्रोजन कर रहा हूं, 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ही कर रहा हूं मैं, और 4 ऑक्सीजन भी कर रहा हूं, जो मैं ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस कर चुका हूं पिछले स्टेप में, वो मैं ऑक्सीजन भी 4 ऐड कर रहा हूं।
तो मैंने 4 O और 4 H एक्स्ट्रा कर दिया ना, उस कंपेंसेट करने के लिए 4 OH भी कर रहा हूँ, समझ रही है? तो ये याद रखिएगा, जिधर हाइड्रोजन कम है, जिधर कम है उस साइड उतने वाटर, बट दूसरी तरफ उतने ही OH नहीं। सो आप देखिए इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर एक भी नहीं है, तो इधर 4H2O करेंगे, MnO4 नेगेटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H2O gives MnO2 प्लस 2H2O प्लस 4OH नेगेटिव। आप चाहो तो एक बार ये नोट करने के बाद ना 5th का बेसिक मीडियम वाला स्टेप पढ़िएगा जरा, मैंने क्या लैंग्वेज लिखवाई। 5th का बेसिक मीडियम वाला स्टेप पढ़िए सब लोग, उसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है कि नहीं? अब लास्ट स्टेप खुद ही करो, बताओ कौन सी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें और दोनों को ऐड करना है। करो सब लोग, बताओ जो ऑनलाइन है, कैसे ऐड करें या ऐसे डायरेक्टली ऐड कर दें क्या? ऑक्सीडेशन आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देगा, रिडक्शन आपको 2 से। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बताया हमेशा आपने। ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से और नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को ऐड करेंगे। हैंड रेस करिएगा कौन मुझे फाइनल इक्वेशन बोलेगा, फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन। और लोग हैंड रेस करें। ओके आदित्य आप बोलो। सर 6I नेगेटिव प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 4H2O। 4H2O एक बार चेक करते हैं। देखो इधर वाली इक्वेशन को, हाँ ठीक है 4H2 आएगा। 4H2 3I2 प्लस 2 MnO2 प्लस 4H2O प्लस 8OH नेगेटिव। 4H2O नहीं रहेगा ना इधर? नो सर, यस सर, प्लस 8OH नेगेटिव ही आएगा। प्लस 8OH नेगेटिव, बस दैट्स इट। चेक करिए बाकी सब लोग भी, ये इक्वेशन बैलेंस हुई कि नहीं हुई और क्या आप सब लोगों को समझ में आया? नहीं इधर 8H2O है लेकिन उधर 4 भी तो है ना, तो उधर के 4 से इधर कैंसिल हो गए। किसको डाउट है 8H2O वाला? देखो ये पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाइड है, तो ये इसे 2 से करेंगे 8 हो जाएंगे, लेकिन इस साइड भी तो 2 से करेंगे इधर 4 हो जाएंगे, तो ये वाले 4 कैंसिल होंगे, तो इधर 4 ही बचेंगे। और आप लास्ट वाली इक्वेशन चेक करो ना, ये बैलेंस है तो इसका मतलब सही है। बताइए सब लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? अभी लॉग आउट मत करिएगा, मुझे कुछ अनाउंस करना है। हो गया खुशी? कोई डाउट? बोलोगे तभी तो पता चलेगा मुझे। कहाँ पे करें? अगर देखो मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ लो, ठीक है। अब सुनिए सब लोग ध्यान से। एक तो देखिए आज है ट्यूसडे, थर्सडे की तो है दिवाली और सैटरडे का है भाई दूज, दोनों दिन आपकी छुट्टी है, ठीक है। यानी कि अब मैं आप लोगों से अगर संडे को कोई एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज हम सीधे ट्यूसडे को मिलेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि संडे को एक्स्ट्रा क्लास रखें जैसे मैं रख रहा हूँ हर बार, ठीक है। अदरवाइज ये तो फैक्ट है कि थर्सडे और सैटरडे की क्लास नहीं है आपकी। दूसरी चीज, आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8.18 रिडॉक्स का 8.18, इसमें 4 बैलेंसिंग मिलेगी आपको, 4 इक्वेशंस हैं जो बैलेंस करनी है। उन 4 में से एक पार्ट तो यही है जो मैंने करवा दिया अभी, आपको 3 पार्ट और बचे। तो क्वेश्चन नंबर 8.18 के आपको रिमेनिंग 3 पार्ट्स बैलेंस करनी है। मेरे ख्याल से एसिडिक बेसिक दोनों टाइप के हैं तो वो बैलेंस करने हैं, वो बस ये इतना सा होमवर्क आपको दे रहा है, ठीक है। एक मेथड और बचा है, हम उस मेथड की भी प्रैक्टिस करेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज आप लोग इतना कर लीजिए।
Wish you all a very happy Diwali. Sir, thank you. Yes, sir. Excuse me, sir. Yes. सर वो जो 6i से सर उस तरफ 6i2 सर तो यहाँ पे 6i में नेगेटिव साइन है सर, उधर सर 3 और देखो आप प्रिया तो इधर वो देखो, इधर प्रिया मेरी बात सुनो, इधर ये कितना नेगेटिव है टोटल? सर 1 नहीं 6 से मल्टीप्लाइड है ना, तो टोटल कितना है ये? तो -6 6 नेगेटिव, और ये कितना है नेगेटिव है? 2 मोल्स हैं इसके, ये 2 नेगेटिव, यस सर। तो टोटल कितना रिएक्टेंट की तरफ नेगेटिव हो गया? सर 8 और उधर भी 8 नेगेटिव है लास्ट में, यस सर। तो इक्वेशन बैलेंस्ड है। आयोडीन इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो आयोडीन भी बैलेंस्ड है। डाउट क्या है? सर मुझे डाउट था कि Okay. यहाँ पे वो नेगेटिव है और कोई बात नहीं, नेट चार्ज ओवरऑल इक्वेशन में बराबर होना चाहिए। इधर आयोडीन को मत देखो, नेट तो उधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। ओके, गुड इवनिंग।